हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों का क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट का केमिस्ट्री सब्जेक्ट से चैप्टर 1 जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का नाम है, उसका हम फाइनल क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इसके पहले पिछले क्लास में हम लोग और एमसीक्यू क्वेश्चन का 10 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको जाके देखिए और उसके आगे आज हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हेन वी पुट some crystals of potassium permanganate in a beaker containing water, we observe that the water has turned pink after some times. This is due to, मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है जब हम लोग एक पोटासियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जो है वाटर कंटेनिंग बीकर में, मतलब बीकर में जब उसमें वाटर है जिसमें उस बीकर में हम लोग पोटासियम परमैंगनेट क्रिस्टल डालते हैं या फिर रखते हैं, तो हम लोग कुछ समय के बाद देखते हैं कि उसका जो पानी का कलर है वो पिंक हो जाता है। और ये किस रीजन की वजह से होता है? तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, पहला रीजन है बॉइलिंग, दूसरा है मेल्टिंग ऑफ पोटासियम परमैंगनेट क्रिस्टल, तीसरा है सब्लिमेशन ऑफ क्रिस्टल और चौथा में लास्ट है डिफ्यूजन। तो इसका आंसर आप लोग बताइए किस क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। जब हम लोग वाटर कंटेनिंग बीकर है, मतलब बीकर एक बीकर है, बीकर में क्या है? पानी है, पानी में हम लोग उसमें क्या करेंगे? पोटासियम परमैंगनेट क्रिस्टल को अगर हम लोग डालते हैं तो देखते हैं कि कुछ समय के बाद क्या होता है, उसका पानी का कलर पिंक हो जाता है। और ये किस वजह से या फिर इसका क्या रीजन है होने का? तो इसका ऑप्शन आप लोग बताइए। तो देखिए हम लोग देखते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है? जब हम लोग लिक्विड को गर्म करते हैं, हीट कर देते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा, गलत। दूसरा में क्या बोल रहा है? मेल्टिंग ऑफ पोटासियम परमैंगनेट। इसमें देखिए हीट भी नहीं दे रहे हैं तो पोटासियम परमैंगनेट मेल्ट कैसे करेगा? मेल्ट नहीं, और उसे भी हम लिक्विड है तो इसमें मेल्ट करने का कोई ऑप्शन इसमें तो क्या हो रहा है आगे बताते हैं। थर्ड में क्या है? सब्लिमेशन ऑफ क्रिस्टल। अब सब्लिमेशन मतलब क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होना? वेपर में। लेकिन यहाँ तो सॉलिड तो ठीक है, मानते हैं क्रिस्टल में है सॉलिड फॉर्म में, लेकिन यहाँ वेपर तो हो नहीं रहा है, वो तो लिक्विड में है, तो सब्लिमेशन भी नहीं होगा। तब बचा लास्ट ऑप्शन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन मतलब क्या होता है ना, दो मेटर जो सेम मेटर, चाहे वो गैस गैस हो या फिर लिक्विड लिक्विड हो, उसमें डिफ्यूज करता है, मिक्स हो जाता है मतलब। तो इसमें देखिए पोटासियम परमैंगनेट क्या मिक्स हो रहा है? किसमें? लिक्विड में। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का डिफ्यूजन। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द चेंज ऑफ फेज फ्रॉम ए लिक्विड टू ए गैस। मतलब उस टर्म को हम लोग क्या डिस्क्राइब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जब एक फेज मतलब लिक्विड से किस में कन्वर्ट होता है? गैस के फेज में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन दिया है बॉइलिंग, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, नन ऑफ द अबव। अब देखिए बॉइलिंग मतलब क्या होता है? लिक्विड को हम लोग गैस के फॉर्म में। कंडेंसेशन क्या होता है? गैस को लिक्विड में। मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड को लिक्विड में। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? लिक्विड से गैस के फॉर्म में, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉइलिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है एट हायर एल्टीट्यूड, मतलब हाई एल्टीट्यूड, मान लीजिए कि हिली एरिया में या फिर हाई एल्टीट्यूड सी लेवल से ऊंचाई या कुछ हायर एल्टीट्यूड पे, उसमें क्या होगा कि किस में? ऑप्शन में है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज, नो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इंक्रीजेज। ठीक है ना, तो इसके ऑप्शन के अनुसार से आपको क्या करना है। इसमें क्वेश्चन बोला एट हायर एल्टीट्यूड, हायर एल्टीट्यूड में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीज करेगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ये ए नंबर। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और इसका आंसर है एट हायर एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड का क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है क्या द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज दिस टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। सपोज एक अल्कोहल है, मतलब लिक्विड फॉर्म में, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो टेम्परेचर है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। मतलब सेल्सियस में है तो केल्विन में कन्वर्ट करना है। क्या होता है फॉर्मूला? के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो यहाँ पे सेल्सियस कितना है? 100, 100 में ऐड करेंगे कितना? 273। तो इसका आंसर हो जाएगा 373 केल्विन।
ठीक है दोस्तों, तो 373 ये केल्विन ऑप्शन नंबर 1 में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 373। मतलब क्वेश्चन कर रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज इट्स टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में कितना हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन द सेल्सियस एंड केल्विन स्केल्स रिस्पेक्टिवली इज। मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट किस में बताना है, सेल्सियस में ही बताना है और केल्विन में। सबसे पहले ये होता है मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस, आइस का बात बोल रहा है, ठीक है ना। तो आइस क्या होगा, आइस मेल्ट करता है किसमें, 0 डिग्री से मेल्ट करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये डिग्री सेल्सियस में केल्विन स्केल कितना हो जाएगा, तो 273 हो जाएगा। वही अगर पानी बोलता मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो क्या होता 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या, आइस बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है आइस का, और आइस कब मेल्ट करता है, देखिए आइस का जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट भी, सॉरी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 और आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री। मतलब 0 से जो होता है क्या होता है ना टेम्परेचर, उससे अगर नहीं बढ़ेगा मतलब माइनस में नहीं जाएगा तो वो क्या होगा, मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब फर्दर आइस मेल्ट करेगा और इसका सेल्सियस में 0 डिग्री और केल्विन में उसका होता है 273 डिग्री, 273 केल्विन। केल्विन को डिग्री में मेजर नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता है और हम आपको बुक में भी जब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम भी डिस्कस किए थे। ठीक है ना, चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है एक गैस कैन बी कंप्रेस्ड टू ए फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब एक गैस को हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं किसमें, ए फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम में। द सेम वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी स्प्रेड ऑल ओवर ए रूम। उसमें क्या होता है, वही सेम वॉल्यूम का जो गैस है वो क्या होता है पूरे के पूरे रूम में स्प्रेड कर जाता है, स्प्रेड ऑल ओवर ए रूम। द रीजन फॉर दिस इज दैट। अब इसका क्या रीजन है, तो ऑप्शन में देखिए क्या है। पहला ऑप्शन बोल रहा है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इज नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये तो नहीं होगा, इसमें बोल रहा है ना कि जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड करता है किस गैस का मॉलिक्यूल्स, वो क्या होता है नेग्लिजिबल होता है, तो ये होने का चांस ही नहीं है। ठीक, क्योंकि इसमें बात कुछ और बोल रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शन में कुछ और है। सेकेंड ऑप्शन में क्या है, गैसेज कॉन्सिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। अब जो गैसेज है किसमें मॉलिक्यूल्स, जो गैस का मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है उसमें स्टेट्स ऑफ रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है स्प्रेड्स ऑल ओवर ए रूम। रूम में पूरा का पूरा क्यों स्प्रेड कर जाता है उसका रीजन बताना है, तो ये रैंडम मोशन है, ये सुटेबल रीजन नहीं है। ठीक है, मानते हैं गैसेज जो होता है रैंडम मोशन होता है पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, लेकिन वो स्प्रेड करने का बात नहीं है इसमें। थर्ड ऑप्शन क्या है, गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच में क्या होता है, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस विच कैन बी आइदर रिड्यूस्ड और इंक्रीज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैसेस का क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक, लार्ज, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका सुटेबल रीजन है। इसमें बोल रहा है ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड टू ए फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम, द सेम वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी स्प्रेड ऑल ओवर ए रूम, द रीजन फॉर दिस इज दैट। मतलब इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि गैस को जो है इसको हम लोग कंप्रेस करते हैं और उसके बाद वही वॉल्यूम का गैस को एक रूम में डालते हैं तो वो पूरा का पूरा रूम में स्प्रेड कर जाता है। तो उसका रीजन यही होगा, क्यों, इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, इस वजह से वो पूरा का पूरा रूम में फैल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है विच ऑफ दिस चॉइस विल नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। इसमें से ऑप्शन में जो है कौन सा चॉइस जो है स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज नहीं करता है। तो पहला है टेम्परेचर, दूसरा है क्रैशिंग ए क्रिस्टल, तीसरा है प्रेशर और हीट। अब बताइए टेम्परेचर अगर किसी स्टेट्स ऑफ मैटर में देंगे तो क्या वो स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा, जरूर होगा। टेम्परेचर देने से क्या होगा, मेल्टिंग होगा। ठीक, क्रशिंग क्रिस्टल इसको रहने देते हैं। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर मतलब देंगे प्रेशर जैसे गैस में तो कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा तो स्टेट ऑफ चेंज होगा, प्रेशर गैस से लिक्विड में हो जाएगा। हीट, हीट देने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का बीच का गैप या फोर्स कम होगा, तो कम होने से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा। लेकिन अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो है क्रशिंग ए क्रिस्टल, क्रशिंग ए क्रिस्टल मतलब क्या होता है, इसको तोड़ना, ब्रेक करना या फिर चूर करना। चूर करने से क्या होगा, वो टुकड़े में टूटेगा लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं चेंज होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्रशिंग ए क्रिस्टल। तो इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ दिस चॉइस विल नॉट चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रशिंग ए क्रिस्टल। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर है, क्रशिंग ए क्रिस्टल। चलिए अब आगे देखते हैं।
आगे क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेपोरेशन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेपोरेशन फॉर वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल। मतलब ये जो कुछ दिया हुआ है लिक्विड, उसको हम लोग को ऑर्डर में करना है, किस में, इवेपोरेशन के ऑर्डर में। मतलब सबसे ज़्यादा इवेपोरेट कौन होगा, उसके बाद सबसे कम इवेपोरेट कौन होगा, तो ऐसे करके इसको अरेंज करना है। तो ऑप्शन में देखिए वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, पेट्रोल। मतलब वाटर ज़्यादा इवेपोरेट है अल्कोहल से, अल्कोहल केरोसिन से और केरोसिन पेट्रोल से, तो ये नहीं होगा। अल्कोहल पेट्रोल से, फिर वाटर, फिर केरोसिन, ये भी नहीं होगा। पेट्रोल, फिर अल्कोहल, फिर वाटर, फिर केरोसिन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, पेट्रोल, अल्कोहल, केरोसिन ऑयल और वाटर। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। क्यों, पेट्रोल जो है ज़्यादा इवेपोरेटिव है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल केरोसिन से ज़्यादा ये है, इवेपोरेशन होता है उसमें, और केरोसिन वाटर से ज़्यादा होता है। सबसे कम इवेपोरेशन किस में होगा, वाटर में, और सबसे ज़्यादा पेट्रोल में होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में बोल रहा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेपोरेशन फॉर वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल, केरोसिन। इसको ऑर्डर में करना है किसमें, इवेपोरेशन में। तो सबसे ज़्यादा जो इवेपोरेशन पेट्रोल का है तो पहले नंबर, उसके बाद अल्कोहल का है दूसरा नंबर, उसके बाद केरोसिन है तीसरा नंबर, फिर वाटर है तो चौथा नंबर में से करके अरेंज कर दिया। ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, on converting 308 Kelvin, 329 Kelvin and 391 Kelvin to the, ये 91 है दोस्तों, ठीक है, टू द सेल्सियस स्केल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी। सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है किसको, केल्विन में। और ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 33 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस। बी में है 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 119 डिग्री सेल्सियस। सी में है 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस। डी में है 56 डिग्री सेल्सियस, 119 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। ये चार ऑप्शन है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। उसके पहले हम लोग ये देखते हैं तो क्या होता है, K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है। ये होता है केल्विन में चेंज करना, लेकिन केल्विन में यहाँ दिया हुआ है तो हम लोग को निकालना किस में, सेल्सियस में। तो सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस केल्विन माइनस 273। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए कितना दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है 308, उसमें हम लोग माइनस करेंगे कितना, 273। तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 में 3 जाएगा तो 5, यहाँ पे क्या बचेगा, 0, 0 में 3 जाएगा तो इसलिए इसे लेंगे क्या, इसे 1 पहचान लेंगे, पहचानने से क्या होगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा क्या होगा 3, और उसके बाद यहाँ बचेगा 2, 2 में से 0 कट जाएगा, 0 बचेगा, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, पहला नंबर हो गया। उसके बाद दूसरा में क्या है 329, 329 माइनस करेंगे 273, तो क्या होगा, 9 में 3 जाएगा 6, 12 में 7 जाएगा 5, 2 में 2 जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 56 डिग्री सेल्सियस। और थर्ड में क्या है आपका 391 माइनस 273, देखिए 11 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 8, 8 में 7 जाएगा तो 1, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो ये हो जाएगा 118 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 35 डिग्री सेल्सियस दिया है, 56 डिग्री सेल्सियस दिया है और 118 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो 35, 56 और 186 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 19 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 19। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार आप लोग इसको शुरू से फिर से देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को लिखने में कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, सी नंबर है, 2 का क्या है, डी नंबर है, 3 का क्या है, सी नंबर, और 4 का ए नंबर। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए, और ये पेज में जो पिछला क्लास है उसका ये क्वेश्चन आंसर है वो लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, 6 का है ऑप्शन नंबर सी, 7 का ऑप्शन नंबर डी, 8 का है ऑप्शन नंबर बी, 9 का ऑप्शन नंबर है बी, 10 का ऑप्शन नंबर है बी, 11 का है ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12 का है ऑप्शन नंबर ए, 13 का है ऑप्शन नंबर ए, 14 का है ऑप्शन नंबर ए, 15 का है ऑप्शन नंबर बी, और 16 का है ऑप्शन नंबर सी, 17 का है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को बुक में या तो टिक मार लीजिए या फिर आप लोग इसको नोट उतारना है तो इसका भी नोट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आप लोग देख लीजिए। अब आगे हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 का है डी और 19 का है ऑप्शन नंबर सी। इतना आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन था आप लोगों का बुक में, वो एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर वेरी लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और तब फिर आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लेके आएंगे वीडियो, उसमें आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आप लोग भी क्वेश्चन आंसर का आंसर कर सके और उसको याद कर सके। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनको भी ये क्वेश्चन आंसर मिल सके और वो भी पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।